एक तरफा बात सुन रहे हैं। अच्छा, एक तरफा कार्रवाई करे, एक तरफा बात सुन रहे हैं। कम से कम विधायक जी को यहाँ पे आके आना चाहिए। अच्छा, सलमणि त्रिपाठी यहाँ पे नहीं आए? नहीं, यहाँ पे आवे और यहाँ पूछे तो दोनों पक्ष को बोला क्या सही है क्या गलत है। अच्छा। तो सिर्फ आने के बाद सुनते हैं अपने कान में। हाँ। तो क्या लगता है, अगर ये टूटता है तो मंदिर भी टूटना चाहिए? अब सर खैर सरकार की मसला है, कोर्ट का मसला है, कैसे क्या टूटता है। नहीं, चूंकि विधायक जी का जो मांग है उस वे से अगर बात किया जाए कि अवैध तो अवैध होता है, सरकारी जमीन होती है, पूरा विद्यालय बनना चाहिए। अगर सर मकतब अवैध है तो भाई मंदिर भी अवैध होगा, जैसे उसी जमीन में सर वो भी बना हुआ है। विधायक जी की मर्जी, वो चाहे जो करे। अच्छा। तो उनके काम से आप संतुष्ट हैं? हाँ, अच्छा, उनके काम से संतुष्ट हैं। क्या करेंगे। अच्छा, मजबूरी में डर और के तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं, मजबूरी है ना। अच्छा, किस बात की मजबूरी है? मजबूरी, विधायक उनके हाथ में सत्ता है, वो कुछ भी कर सकते हैं, हम क्या करेंगे। पहले इसमें झंडा फहराते थे, फिर से जाकर प्राथमिक विद्यालय में झंडा फहराते। मदरसे में भी झंडा फहराया जाता था विद्यालय? बिल्कुल सर, एकदम विद्यालय की तरह हर चीज जनगण मनगण इसमें गया तो जो भी राष्ट्रभक्ति गीत होती है सब यहाँ प्रोग्राम सब यहाँ पे किया जाता है सर। साथियों, मेरा नाम है शिव कुमार और दनोज मंच की टीम आज पहुंच चुकी है देवरिया जिले के सदर जो विधायक हैं सलमणि त्रिपाठी के विधानसभा क्षेत्र में, और अभी जो क्षेत्र है बैतालपुर का क्षेत्र है, और एक मामला चल रहा है मदरसा के विवाद को लेकर के। विगत काफ़ी समय से जो देवरिया के विधायक है सलमणि त्रिपाठी इस मामले को लेकर के काफ़ी एक्टिवेट मूड में नजर आते हैं। हाल ही में उन्होंने मुख्यमंत्री जी को एक चिट्ठी भी लिखा है कि मदरसे को अवैध घोषित करते हुए उसे ध्वस्त कर दिया जाए। यही पीछे मकतब है जिसमें ज्ञान दिया जाता है मुस्लिम समुदाय के द्वारा। इसके बगल में एक मंदिर है, ये मदरसा है जैसा कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पे जो प्राथमिक विद्यालय भंडा है आप देख सकते हैं जो बैतालपुर क्षेत्र देवरिया में आता है, ये विद्यालय है। खेतौनी में ये जो पूरा ज़मीन है जो रकबा है विद्यालय के नाम से दर्ज है, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं जो मुस्लिम समुदाय है तमाम हमने पुराने दस्तावेज को खंगाला है, जो समझिए कि आज़ादी के कुछ पहले के भी हैं और कुछ आज़ादी के बाद हैं। चकबंदी के बाद से ये मामला सारा सामने आया। ये जो मकतब चलता है लंबे समय से चल रहा था, लेकिन सबसे पहले जो इस ज़मीन पे बना है ये जो मकतब है फैज़ आम करके यही बना हुआ था, और इसको लेकर के तमाम हिंदू समाज के भी बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। और ये जो प्राइमरी विद्यालय दिखाई दे रहा है जो 5 तक पढ़ाया जाता है, इसमें मुस्लिम समुदाय के बच्चे भी पढ़ते हैं, लेकिन विधायक जी कह रहे हैं कि ये लैंड जिहाद है। तमाम विधानसभा है, आप देख सकते हैं देवरिया में, कुशीनगर में तमाम विधानसभा है, लेकिन विधायक जो सलमणि त्रिपाठी हैं वो काफ़ी एक्टिवेट रहते हैं अवैध अतिक्रमण को लेकर के, तमाम चीज़ों को लेकर के। एक तरीके से उनकी आलोचना भी हो रही है, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है, असलियत क्या है कि पहले स्कूल बना कि मदरसा बना, कैसे मामला हुआ, एक एक डिटेल्स को जानने के लिए आज यहाँ पे मौजूद हैं मुस्लिम समुदाय के तमाम लोग मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे। एक बुजुर्ग चाचा हैं जो काफ़ी बुजुर्ग व्यक्ति हैं और यहाँ के रहने वाले हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम पड़ेगा चाचा? मेरा नाम महबूब अली है। जी महबूब चाचा, एक बात बताइए, ये जो मामला विवाद का चल रहा है अभी, मदरसा बनाम स्कूल का जो सलमणि त्रिपाठी जी कर रहे हैं, इसकी सच्चाई क्या है? पहले कौन सा स्थापित हुआ था, क्या चीज़ है? पहले ये मदरसा जो स्कूल के नाम से मदरसा ये स्थापित हुआ था। अच्छा। तो डीएम से आए तो बंटवारा किए तो आधा स्कूल में दे दिए और आधा इधर दे दिए। अच्छा। और उधर बगल में वो बंटवारा कर दिए। इसमें कोई विवाद नहीं है, लेकिन इस विवाद को तुल सिर्फ पकड़ा जा रहा है। अच्छा, सिर्फ तुल पकड़ाया जा रहा है। अच्छा। आज तक कम से कम 50-60 साल से ईदगाह मदरसा सब चल रहा है, स्कूल चल रहा है, तो कोई विवाद नहीं आज तक हुआ। लेकिन 1 महीने से विवाद ये लोग हाईलाइट किए हैं। लगभग 50-60 साल से यहाँ पे चल रहा है। कोई आज तक हिंदू मुसलमान विवाद हुआ ही नहीं है। लेकिन ये लोग सिर्फ विवाद फैला रहे हैं झूठ मूठ का। यहाँ मतलब हिंदू मुस्लिम की एकता हमेशा बना रहा है, कोई विवाद नहीं, कोई झगड़ा टंटा नहीं है। लेकिन ये लोग जा करके विधायक जी से शिकायत किए हैं कि ये लोग यहाँ पे मारते हैं, गरियाते हैं, सब झूठ बात है। अच्छा। हाँ, विधायक जी एक तरफा बात सुन रहे हैं। एक तरफा कार्रवाई करे, एक तरफा बात सुन रहे हैं। कम से कम विधायक जी को यहाँ पे आके आना चाहिए। अच्छा, सलमणि त्रिपाठी यहाँ पे नहीं आए? नहीं, यहाँ पे आवे और यहाँ पूछे तो दोनों पक्ष को बोला क्या सही है क्या गलत है। अच्छा। वो सिर्फ आने के बाद सुनते हैं अपने कान में। और वहाँ से अपना निर्णय ले लेते हैं। एक बहुत बड़ा सवाल है, सलमणि त्रिपाठी तक अगर हमारी बातें पहुंच रही है उनके समर्थकों तक, तो पहुंचा भी दिया जाए कि ये सोसाइटी है, समाज जो यहाँ पे रहता है। आप एक बार भी यहाँ पे नहीं आए, लोगों ने जो बताया, खेतौनी में चूंकि विद्यालय दर्ज है तो इसके हिसाब से आप कार्रवाई कर रहे हैं, तो करिए, सारी चीज़ें ठीक है। लेकिन आप एक अच्छे विधायक हैं, सबके विधायक हैं, चुने हुए विधायक हैं, तो जैसा चाचा करें यहाँ पे आपको आना चाहिए, रियलिटी क्या है जानना चाहिए। सारे मामले को हमने इन्वेस्टिगेट किया, तमाम कागज को पढ़ा, अब ये मामला कोर्ट में भी चल रहा है। और सबसे पहले विद्यालय से पहले यहाँ पे जो मदरसा ये बना हुआ था, विद्यालय से पहले ही मदरसा बना हुआ था। ये बना था तब अब डीएम आए तो बंटवारा कर दिया, जमीन खाली था। एक देख सकते हैं जिलाधिकारी को एप्लीकेशन भी दिया गया है कि ये जो जमीन थी 1962-63 के दशक में जब चकबंदी हुआ उस समय ये दर्शाया गया कि भाई यहाँ ये मदरसा रहेगा, लेकिन उस समय विद्यालय के नाम से दर्ज कर दिया गया और मामला
कुछ दिनों बाद जब ये हुआ तो अधिकारी स्वयं आए और स्वयं, जैसा कि इनका कहना है, कि विद्यालय के लिए एक ज़मीन कर दिया और ये जो ज़मीन है पहले से मदरसा चला इसको छोड़ दिया गया। बगल में एक काली जी का शायद छोटा सा मंदिर भी बना हुआ है जो कि इसी ज़मीन में बना हुआ है। अगर एक बड़ा सवाल है, इसी घाटे में मंदिर भी तो बना हुआ है। हाँ, इसी घाटे में सारा इसी में बना हुआ है। हाँ, सब बना है। तो सारी चीज़ें, तीनों चीज़ें यहाँ पे संचालित हो रही हैं, लेकिन उनका कहना है कि ये लैंड जिहाद है, यहाँ बच्चों को अनवांटेड शिक्षा दिया जाता है, हिंदुओं पे ज़बरदस्ती मतलब प्रथोपित करने का काम किया जाता है, उनको जो भी चीज़ें हो सकती है, जो कह रहे हैं सारी चीज़ें आपको बताई। तो ये सारा मामला पकड़ा हुआ है। तो अभी आप लोग इस मामले में क्या कर रहे हैं, क्या चाहते हैं? हम इस मामले यही चाहते हैं कि इसको कार्रवाई आगे न बढ़े और विधायक जी से यही कहना चाहते हैं, इस मामले को खत्म किया जाए। खत्म किया जाए। हाँ, ये सब करने से कोई फायदा नहीं है। जी, जी, यहाँ जी। दोनों जात एक ही रहते हैं, कोई झगड़ा टंटा नहीं रहते, सिर्फ वहाँ पे मुद्दा जाकर लोग कह देते हैं, बात सुन लेते हैं। हमारे लिए अच्छा, वो लोगों की बात सुन लेते हैं, धरातल पे नहीं आते हैं। धरातल पर नहीं आते हैं। सबसे बड़ा एक मतलब पत्रकार भी हैं, हमारे सदर विधायक हैं, जी, उन लोग हम लोग बहुत मानते हैं, इतिक करते हैं। सबके लिए एक बराबर उनको देखना चाहिए। जी, जी, हाँ। जी। और अब विधायक जी ऑलरेडी पत्रकार रहे हैं, वो सारी चीज़ें सुनते भी हैं, लिखा भी गया है। तो पत्रकार का तो काम है कि इन्वेस्टिगेटिव चीज़ों को करना। वो धरातल पर आते, जैसे हमने तमाम पुराने दस्तावेज को खंगाला है तो उनको सच्चाई मालूम चल जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं तमाम एप्लीकेशन दिए गए हैं, कोई 1990 का है, 99 का है। इस सोसाइटी में मामला दर्ज भी है, जैसा कि जो वक्फ बोर्ड होता है, जो भी चीज़ें उसमें देख सकते हैं कि ये सारा का सारा मामला दर्ज भी है, जो मदरसा का मामला है। और तो इन लोगों ने एप्लीकेशन भी दिया था उस समय कि ये जो ज़मीन है मदरसा के नाम से इसको स्कूल में किया जाए, लेकिन स्कूल में नहीं हो पाया और कुछ आदेश भी किया गया कि वैसे किया जाए। आप देख सकते हैं, हम जो भी बोलेंगे सारा एविडेंस के आधार पर, इधर थोड़ा क्लोज करके दिखाएं। इसमें दिखा गया कि उल्लिखित शासनादेश है जिसकी छाया प्रति संलग्न है। सारी चीज़ों को आप पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन इस मामले को आज के दौर में विधायक जी को खल गया है या क्या चीज़ें हुई हैं, चूंकि बस एक ही मामला निकल के आ रहा है, मामला खेतौनी में दर्ज है स्कूल के नाम से, इसके लिए इसको लैंड जिहाद बोला जा रहा है। अगर यहीं पे मंदिर भी बसा हुआ, आप देख सकते हैं मंदिर भी है, पीछे वाला मंदिर ही है, मंदिर है उधर काली का। तो मंदिर किस जमीन में, इस पे भी जांच होना चाहिए कि भाई क्या मंदिर के नाम से वो जमीन अंकित है जिसमें वो बनाया गया है। अगर विद्यालय के नाम पे विद्यालय होना चाहिए तो मंदिर कैसे बन गया है। अगर ये मकतब हटना चाहिए तो अगर मंदिर के जमीन पे तो न हटे, लेकिन अगर इसके जमीन पे, विद्यालय के जमीन पे मंदिर है तो उसको भी हटना चाहिए। जेन्युइन वाली बात, जो पोटेंशियल बातें होना चाहिए, लेकिन ऐसे चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। और इनका कहना है कि समाज में एक द्वेष फैल रहा है, नफरत फैल रहा है, लोगों को एक तरीके से भड़काया जा रहा है, भाईचारा खत्म हो रहा है। अधिकारियों को जब सूचना जाएगा तो अधिकारी आकर के काम करेंगे ही करेंगे। तो ये सारा मामला यहाँ पे पहुंचा हुआ है। ये तमाम लोग हैं, तमाम बच्चे यहाँ पढ़ते भी हैं और भी लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? ताजुद्दीन शेख। आप कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाले यहीं भंडा के हैं। तो ये जो मामला चल रहा है, ये मकतब का, मदरसा का, जो चीज़ें हैं, इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? ये पहले से चल रहा है, ये पहले से मदरसा था, पहले से ही है। हाँ, बहुत साल पहले से 1937 से बना हुआ मदरसा है ये। अच्छा। और बाद में जब हुआ तो ये स्कूल आया बाद में। अच्छा। हाँ, उसके बाद में ये काली का मंदिर आया, ये बनाए लोग। तो कोई विवाद नहीं था, कोई विवाद नहीं, इतने सालों से चल रहा, कोई विवाद नहीं था। लेकिन अभी थोड़ा 4-5 दिन, एक हफ्ते से ये विवाद बढ़ते जा रहा है। विधायक ने जब से पोस्ट डाला है और मुख्यमंत्री को एप्लीकेशन लिखा है, तब से विवाद हुआ है। हाँ, तब से विवाद हुआ है। तो ये जो मंदिर है ये भी इसी स्कूल के जमीन पे ही दर्ज है, इसे, हाँ, इसे स्कूल से। तो तमाम महिलाएं मीडिया में बयान दे रही हैं कि आप लोग रोकते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, बच्चों को प्रेशराइज किया जाता है। नहीं, कोई किसी को रोकता नहीं, कभी कोई किसी को रोका नहीं, आज तक कोई। बहुत भाईचारे से बहुत अच्छी तरह रहते थे। लेकिन ये 4-5 दिन में माहौल बहुत खराब हो गया है, बहुत माहौल खराब हो गया। बहुत हम चाहते हैं कि अच्छी तरह सब मिलजुल कर रहें, आज कोई विवाद ना होगा, वो ये चाहते हैं हम लोग, बस कुछ नहीं। ये सारा मामला है जो लोग यहाँ पे बता रहे हैं। मैं चाहूँगा विधायक जी एक बार आ जाएं। अगर विधायक जी हमसे संपर्क करेंगे तो उनका विपक्ष हम लेंगे, सवाल चलाएंगे कि सच्चाई क्या है। लेकिन मामला यहाँ कुछ और है और कुछ और चीज़ें की जा रही हैं। अगर स्कूल परिसर में है तो स्कूल में दे दिया जाए, लेकिन ऐसे समाज में जो नफरत एक टाइप की चीज़ें हो जा रही है, एक वर्ग विशेष को जो टारगेट किया जा रहा है, ऐसी चीज़ें ना हो, जिसको लेकर के दिक्कत हो रही है। योगी जी स्वयं प्रदेश के मुखिया हैं, वो मामले को स्वयं देख सकते हैं। लेकिन ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं समाज में गलत संदेश जा रहा है और लैंड जिहाद करके इन लोगों को किया जा रहा है। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम सुफियान है। सुफियान भाई, क्या मामला है? आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहीं का रहने वाला हूँ सर। मामला ऐसा है कि आरोप है कि स्कूल की ज़मीन में मदरसा चला रहे। सर, मदरसा तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, ये छोटा सा एक मकतब है, छोटे पैमाने पे बहुत पहले से चलाया जा रहा है। हम लोग तो जब छोटे थे तब से पढ़ते यहाँ पे आ रहे हैं।
मेरा कहना यह है कि अगर मकतब अवैध है तो उसी ज़मीन पे मंदिर भी है, अच्छा। तो उसी ज़मीन पे स्कूल भी है, तो तीनों अवैध हुआ, तीनों इमारत अवैध हुआ। अगर सही है तो तीनों सही है, गलत है तो तीनों सही है। बाकी जो लोग ये बोल रहे हैं कि उनको मारा जाता है या फिर बच्चों को ज़बरदस्ती इसमें प्रेरित करके पढ़ाया जाता है, तो ऐसा कोई है तो वो निकल कर सामने आए, उसका प्रॉपर नाम पता चले, उसे हम पूछे कि अगर तुमने मदरसा में पढ़ा तो क्या पढ़ा, अच्छा। ये भी जानना है ना, क्योंकि झूठ की बुनियाद पर कैसे कितना बात कर सकते हैं, एक लेवल पे जाके पकड़े ही जाएंगे। तो मेरा यही है कि जो भी है सब न्यायालय में चल रहा है, और न्यायालय जो भी न्याय करेगा उसको हम स्वीकार करेंगे और उस पर खरा उतरेंगे। जी जी, तो न्यायालय का आप लोग सम्मान करेंगे? सम्मान करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी बस इसलिए हाईलाइट हो रहा है कि विधायक जी ने जब से चिट्ठी लिखा है पूरा हाँ highlight हाँ, हो रहा राइट है। राइट राइट। और सबसे पुराना जो यहाँ पे बना हुआ है ये जो मकतब है, यही हाँ, मकतब सबसे पहले बना, फिर बाद में स्कूल बना। 7 साल पहले मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि ये मदरसा बना, सॉरी ये मंदिर बना। ये जो मदरसा का मामला है ये है, यहाँ पे ताला लगा हुआ है और अंदर थोड़ा देख लें, बस 2-3 रूम अंदर दिखाई दे रहा है, एक सरकारी नल भी है यहाँ पे। ये सारी चीज़ें जो फैला हुआ है, कुछ अशोक के पेड़ लगाए गए हैं और ये फैजियाम नाम का ये जो चीज़ें हैं, और पीछे विद्यालय है, और यहीं इसी के जस्ट बगल वाला ये जो परिसर है आप देख सकते हैं, यहाँ के पेड़ लगा गया है जो फूल है कनेल का जिसको बोला जाता है, और इसमें एक मंदिर है, मंदिर भी है पीछे देख सकते हैं, जहाँ पे फूल पौधे लगे हुए हैं। हिंदू समुदाय के लोग यहाँ पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि ये जो पूरा रकबा है 089 ऐसे करके 113 जो है गाटा संख्या, ये सारी चीज़ें उसी पे बसा हुआ है। और ये सिर्फ मामला जो किया जा रहा है, हाईलाइट जो सबसे मामला किया जा रहा है कि इस मकतब को ढहा दिया जाए, ध्वस्त कर दिया जाए, लैंड जिहाद, ये सारी चीज़ें बोला जा रहा है। तो लैंड जिहाद कैसे हो सकता है जब पहले इसी को बनाया गया, बाद में विद्यालय बनाया गया उसको, इसके बाद से इसको बनाया गया। ये सारा मामला तूर पकड़ा हुआ है, फिलहाल प्रशासन पे सारा नाजरे टिके। तो ये जो सारा मामला चल रहा है, ये जो मकतब है जिसको देख सकते हैं यहाँ पे सलमड़ी त्रिपाठी जब से इसको हाईलाइट किए हुए हैं और इसको ध्वस्त करने की मांग की जा रही है। गाटा संख्या 113 पे बसा हुआ है पूरा भूमि है जिसको देख सकते हैं, एक विद्यालय है, एक मकतब है, उधर मंदिर है, सारी चीज़ें। बुजुर्ग जो लोग हैं, आज़ादी के पहले इसकी स्थापना हुई थी बताया जा रहा है, फिर बाद में 1962 में चकबंदी का हुआ, फिर ये सारी चीज़ें चल रही हैं। एक चाचा मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? अलाउद्दीन। अलाउद्दीन जी आपका नाम है। अभी ये मामला आप ही के नाम से कोर्ट में भी चल रहा है। तो ये जो मकतब का मामला है जो कोर्ट में चल रहा है, अभी जो विवाद हुआ है, इसको अवैध लैंड जिहाद बोला जा रहा है, कि बोला है कि मुसलमानों ने अवैध कब्जा किया हुआ है स्कूल की ज़मीन पे। इसकी सच्चाई क्या है, थोड़ा बात को बताएं। सच्चाई ये है कि सन 1975 में ये मदरसा आया, स्कूल आया। अच्छा। और उसके सन 1937 में ये बना। अच्छा, 1937 में मदरसा बना। अच्छा। और उसके बाद जब आया तो डीएम साहब आए, बंटवारा किए और झंझट ख़त्म किए। फिर बाद में ये लोग फिर से उपाधि दिए कि नहीं, ये मदरसे के स्कूल की जगह है। अच्छा, तो यहाँ पहले मदरसा था। तो ये भूमि जो था मदरसे के नाम से था पहले? मदरसे के था, लेकिन लिखवाने वाला ने स्कूल लिखवा दिया। अच्छा, स्कूल लिखवा दिया। हाँ। तो उस समय स्कूल दर्ज हो गया। हाँ, स्कूल तो उस समय तमाम आप लोगों ने एप्लीकेशन भी दिया हुआ है कि इस जमीन को मदरसे के नाम से दर्ज किया जाए, तो नहीं हो पाया? नहीं हो पाया। तमाम आख्या रिपोर्ट लगाया गया तो उसमें नहीं हो पाया? नहीं हो पाया, आज तक वही चल रहा है। तो अभी इस मामले में जो चीज़ें हाईलाइट की जा रही, इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या चाहते हैं आप? वही का जो जैसा है रहने दीजिए, अब क्या है इसको। लेकिन चूंकि अभी के जो दस्तावेज है खेतौनी है उसमें तो स्कूल दिखा रहा है, तो विधायक जी मांग कर इसको तोड़ दिया जाए। ठीक है, अब विधायक जी की मर्जी, वो चाहे जो करें। अच्छा अच्छा। तो उनके काम से आप संतुष्ट हैं? हाँ। अच्छा, उनके काम से संतुष्ट हैं। क्या करेंगे। अच्छा, मजबूरी में डर और के तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं, मजबूरी है ना। अच्छा, किस बात की मजबूरी है? मजबूरी, विधायक उनके हाथ में सत्ता है, वो कुछ भी कर सकते हैं, हम क्या करेंगे। तो आप तो गलत का तो विरोध तो कर सकते हैं। आप विरोध तो कर रहे हैं, कोर्ट में लड़ रहे हैं। अच्छा। केस लड़ रहे हैं, देखा जाएगा। तो ये मामला कोर्ट में भी चला है और भी तमाम लोग नौजवान दोस्त हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम पड़ेगा भाई साहब? जी सर, शहनवाज आलम नाम पड़ेगा। ये क्या मामला है जो चीज़ें चल रही हैं, थोड़े पूरी सच्चाई को बताएं, क्या चीज़ें हैं? मामला सर यहाँ पे लैंड जिहाद की है। यहाँ बताया जा रहा है माननीय विधायक द्वारा कि मदरसा अवैध में बना है। चूँकि सर हमारे दादा बुजुर्ग बताते मदरसा बहुत पुराना चला आता था। उसके बाद 1967 बहुत चकबंदी आया, चकबंदी के अधिकारियों ने यहाँ ज़मीन आवंटित कर दिया।
इस मदरसे के नाम से, वहाँ भी संलग्न हो गया स्कूल। अच्छा। स्कूल के बाद सर पूरा यहाँ पे मदरसा काबिज हो गया। मदरसा को एड भी मिलता था सर, जो बेसिक शिक्षा विभाग से, अच्छा, सरकारी स्तर से एड भी मिलता था। वहाँ से जो पढ़ाते थे टीचर, उनको पैसा भी आता था। वो चलने लगा जब हमारे यहाँ 2001 में प्राथमिक विद्यालय आया। अच्छा। 2001 में प्राथमिक विद्यालय, तो गाँव में कहीं जगह नहीं थी बनाने के लिए प्राथमिक विद्यालय। तो गाँव के कुछ बुजुर्ग लोग, सम्मानित लोग और उस समय प्रशासन, जिलाधिकारी महोदय, एसडीएम महोदय लोग आए और मौखिक तौर पे बंटवारा कर दिए। अच्छा। कि आधे से ज़्यादा हिस्से में प्राथमिक विद्यालय रहेगी और कुछ हिस्से में मदरसा रहेगा। तब से सर ऐसे मदरसा प्राथमिक विद्यालय चला आ रहा है। तो मदरसा उससे पहले बना हुआ था, यहाँ पे चल रहा था? जी, मदरसा बहुत पुराना हुआ मदरसा है। और बाकी सारी ये जो जमीन है इस पे स्कूल बन गया? जी जी। तो 2001 में स्कूल की स्थापना किया जी जी। और तब से अब तक लेकर 26 तक कोई विवाद नहीं था? कोई सर विवाद नहीं था सर, कोई विवाद नहीं था। एकदम आराम से बच्चे यहाँ पढ़ने थे, मिलजुल के पढ़ाई वढ़ाई होती थी। इसमें भी झंडा फहराया जाता था। इसमें यही गाँव के ग्राम प्रधान आके पहले इसमें झंडा फहराते थे, फिर से जाकर प्राथमिक विद्यालय में झंडा फहरा। मदरसे में भी झंडा फहराया जाता था? बिल्कुल सर, एकदम विद्यालय की तरह हर जनगण मन इसमें गया था। जो भी राष्ट्रभक्ति गीत होती है सब यहाँ प्रोग्राम सब यहाँ पे किया जाता है सर। ये सारा मामला है। सोचिए समाज कहाँ जा रहा है। विधायक जी स्वयं पत्रकार हैं, क्या चीज़ें हैं, जैसा कि वो लिखते हैं कि कहाँ जा रहा है समाज। यहाँ भी पढ़ाई होता था, यहाँ भी होता था, और इनका कहना है कि ये ज़मीन इसके नाम से था, लेकिन स्कूल में वो चीज़ें हुई। खैर, स्कूल के नाम से अभी चल रहा है, अभी भी ज़मीन खैतौनी में स्कूल के नाम से है, लेकिन इसको अवैध घोषित किया जा रहा है। अगर अवैध है तो टूट जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समाज में इसका मैसेज क्या जा रहा है, लोगों तक क्या मैसेज जा रहा है, वे नन्हे मुन्ने बच्चे जो यहाँ पे पढ़ते हैं उनके दिमाग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एक समुदाय में कैसा नफरत फैलेगा, सारे चीज़ सोचने का विषय है। और आए दिन विधायक जिस मामले को लेकर के हमेशा स्ट्रिक्ट भी रहते हैं, जैसे एक वर्ग विशेष इस देश का निवासी ना हो, क्या चीज़ ना हो, देखने को भी मिलता है। और ये मामला तूल पकड़ा हुआ सारा चीज़ें, और ये तमाम पुराने एविडेंस है, एप्लीकेशंस है, जिसमें दर्शाया गया है कि सारी चीज़ें चलती थी। अगर ये अवैध था तो सरकारी एड क्यों आता था? इसमें अभी भी बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है कि अध्यापकों को पैसा भी मिलता था। जी, अध्यापकों को पैसा पूरा सर पर्ची संलग्न है। वहाँ के रुच्चा पार स्कूल से अटैचड स्कूल है सर, पूरा कॉपी वॉपी है, इसमें पैसा जिसका मिला है उसका वेतन का सब लिस्ट उस्ट है सर। तो लोग इस मदरसे में पढ़ाते थे तो उनका सैलरी सरकारी स्तर से आता था? जी सर। लेकिन अभी इसको अवैध घोषित किया जी जी जी। तो आप लोग इस पूरे प्रकरण में क्या मांग करना चाहते हैं? अब सर मामला कोर्ट में, जैसे कोर्ट का आदेश होगा उसका हम सम्मान करेंगे। तो अभी इस विगत 2-4 दिनों में कोई तहसील स्तर से अधिकारी नापने उपने के लिए कोई आया था क्या? अभी कोई नापी नहीं हुआ है सर, अधिकारी आके जांच कर रहे हैं लोग, बस यही चल रहा है। तो अधिकारी कोई क्या बता रहा है, अभी कुछ क्लियर हो रहा है? अभी सर हम लोग का मामला कोर्ट में है, कोर्ट में जब हम लोग जाएंगे तब जानकारी होगी। अच्छा जी। तो ये सारा मामला कोर्ट में चल रहा है, और कोर्ट में चलने के दौरान ये मामला विधायक जी के संज्ञान में आया है। विधायक जी ने अपने लेटर हेड पे लिखा है, और ये फिर मामला पूरे मीडिया के संज्ञान में आ गया है, और यहाँ पे मामला चल रहा है। 2001 में विद्यालय यहाँ पे स्थापित हुआ, जो जमीन में दिखाई दे रहा है। उसके पहले मकतब जो है वो स्थापित हुआ, और उसके बाद से देख सकते हैं विद्यालय के बाद से मंदिर स्थापित हुआ, जो गाटा संख्या 113 है, गाटा संख्या है। तो ये जो मंदिर वाली जो बात है बता रहे, वो भी तो 113 में? जी सर, ये पूरा मंदिर वहाँ से लेकर मंदिर तक पूरा सर 113 ही है, सारा का सारा पूरा 113 ही है। तो क्या लगता है, अगर ये टूटता है तो मंदिर भी टूटना चाहिए? अब सर खैर सरकार की मसला है, कोर्ट का मसला है, कैसे क्या टूटता है। नहीं, चूंकि विधायक जी का जो मांग है उस वे से अगर बात किया जाए कि अवैध तो अवैध होता है, सरकारी जमीन होती है, पूरा विद्यालय बनना चाहिए। अगर सर मकतब अवैध है तो भाई मंदिर भी अवैध होगा, जैसे उसी जमीन में सर वो भी बना हुआ है। जी जी जी। तो सेम जमीन में बनते हुए दो पहलू कैसे वैध अवैध हो सकते हैं? सारा मामला जांच का है। फिलहाल हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, विधायक जी के एप्लीकेशन का भी सम्मान है कि उन्होंने लैंड जिहाद घोषित करने का काम किया है। फिलहाल देखते हैं कि देवरिया का जिला प्रशासन, रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्या इस मामले में एक्शंस लेकर के आता है, क्या कुछ दिनों बाद इस पे कार्रवाई होगी। ये जो मकतब है, एक जो पुराना ऐतिहासिक मकतब है जहाँ बच्चे पढ़ते थे, वो चीज़ें होती थी, क्या ये टूट जाएगा, या फिर न्यायालय में जो इनका मामला चल रहा है, अलाउद्दीन बनाम सरकार ऐसा कुछ मामला चल रहा है, उसमें किसके पक्ष में ये सारा मामला निकल के आता है। लेकिन फिलहाल अगर विधायक जी से संपर्क हो पाएगा किसी माध्यम से, तो विधायक जी से हम चाहेंगे कि ये जनता यहाँ की लोग बुला रहे हैं, एक बार आइए, ये मुसलमान पक्ष से भी आप लोग बातचीत कीजिए कि भाई एक्चुअली मामला क्या है, इसकी सच्चाई रियलिटीज क्या है। अगर ये सच्चाई सामने आती है तो स्वयं स्टेटमेंट जारी करिए कि यह मामला क्या है, कैसे क्या है। लेकिन समाज में जो एक मैसेज जा रहा है वो कुछ अनुकूल देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये सारे मामले को हम दिखा रहे थे देवरिया जिले के सदर विधायक के विधानसभा क्षेत्र से। गांव का नाम भंडा है। आगे की जो भी मामले आएंगे, जो भी रिपोर्ट्स आएंगे, हम दिखाएंगे द न्यूज मंच से। द न्यूज मंच से शिव कुमार।